हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ संधि भाग 6, जिसके अंदर सभी हम संधि को पूरे अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। संधि से कुछ प्रश्न आते हैं जो मैं एक साथ सबको रिवीजन करके मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो देखिए, संधि भाग में पहले हमने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा, विसर्ग संधि पढ़ा। इन सबसे जितने हैं सबको मैं एक साथ लेकर आया हूँ। उनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने पहला लिखा हूँ अन्याय के अन्याय। तो पहले दिन मैंने बताया ये आपका संधि है। संधि में क्या होती है? स्वर संधि। तो स्वर संधि में आ की मात्रा, कौन सी मात्रा? आ की मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अन्याय, आ की मात्रा। युवा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। संधि विच्छेद करने के लिए क्या करते हैं? तो दो समान स्वर होते हैं जो उन एक साथ मिलके बड़ा वाला दीर्घ बनाते हैं। आ बड़ी और बड़ाऊ। देखिए, तो अन्य प्लस में अन्य, ये में आया और ये और मिलके क्या बन गया? आ अन्याय। फिर देखिए, असुरालय, आ की मात्रा, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। असुरालय। तो तोड़िए इसको। तो हम बोले हैं हम जहाँ की आ की मात्रा रहे वहीं से तोड़ेंगे। तो असुर प्लस में आलय, असुर प्लस में आलय, असुरालय। यहाँ पे देखिए अनाथालय, आ की मात्रा, यहाँ पे अनाथालय, थालय यहाँ से, तो अनाथ प्लस में आलय। तो ये देखिए, अब यहाँ पे अतीव, बड़ी की मात्रा, कौन सी मात्रा? बड़ी। आ बड़ी बड़ाऊं, आ बड़ी और बड़ाऊं, अतीव। तो अति प्लस में ईव, छोटी और छोटी मिलकर क्या बन गया? बड़ी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है उस दिन मैं बताया था पहले वीडियो में। संधि के दीर्घ स्वर संधि वह संधि होती है जिसमें दो समान स्वर मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा दीर्घ बनाते हैं। तो देखिए, अतीव, बड़ी की मात्रा, तो अति प्लस में ईव, बड़ी, अतीव। ये आता अभीष्ट, तो अभि प्लस में इष्ट, बड़ी की मात्रा, कौन सी संधि रही? दीर्घ संधि रही। आगे देखते हैं हम। अब देखिए आगे, आत्मोत्सर्ग, ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। हम बताए पहले आ बड़ी बड़ाऊं, दीर्घ स्वर संधि। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो देखिए, आत्मोसत, इसमें इसका हम कैसे करते हैं संधि विच्छेद? तो इसमें क्या होता है? ओ आ के साथ छोटी बड़ी आए तो ए हो जाता है, ओ आ के साथ छोटाऊ बड़ाऊ आता है तो ओ हो जाता है। तो आत्मो, ओ का मात्रा हुआ ना, ओ का मात्रा, तो इसको का ओ पहला में लेंगे तो आत्म, क्या हो गया? आत्म। प्लस में उत्सर्ग, आत्म प्लस में उत्सर्ग। देखिए, ओ के बाद हमने क्या लिया? ओ की मात्रा आ जाए तो ओ आ के बाद दूसरा में पहला भाग क्या लेंगे? छोटाऊ या बड़ाऊ। आत्म प्लस में उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। अब देखिए, अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन। तो यहाँ पे देखिए, ओ की मात्रा, कौन सी संधि रहा? गुण स्वर संधि। यहाँ पे देखिए, अर्थ प्लस में ओ की मात्रा है तो उ लेंगे, उपार्जन, अर्थ प्लस में उपार्जन। अब यहाँ पे आनंदोत्सव, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, यहाँ पे कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो आनंद और प्लस में दूसरा भाग में उ लेना है, उ। देखिए ध्यान, ओ की मात्रा आ जाए छोटाऊ या बड़ाऊ ही लेंगे। तो आनंद प्लस में उत्सव। आगे देखें, कमलेश, एक की मात्रा, बोले ना एक की मात्रा भी आए तो कौन संधि? गुण स्वर संधि। लेकिन एक की मात्रा आए तो संधि विच्छेद करते समय हमें छोटी या बड़ी लेना है। दूसरे भाग में क्या लेना है? छोटी या बड़ी। देखिए, कमलेश, कमल प्लस में ईस, कमल प्लस में तो और के साथ छोटी या बड़ी लिए यहाँ पे। देखिए, उमेश, उमा प्लस में ईस, और या आ के बाद छोटी या बड़ी। महेश, महा प्लस में ईस, दिनेश, दिना प्लस में ईस, सुरेश, सुरा, सुर प्लस में ईस। ये सब कौन सी संधि आती हैं? गुण स्वर संधि आती हैं। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, कौन संधि? गुण स्वर संधि। देखिए यहाँ पे गंगे, ए की मात्रा आ गया। हाँ, फिर आ जाइए वृद्धि स्वर संधि। गुण के बाद क्या पढ़ाए थे? वृद्धि। आय की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो अ आ के बाद अगर ए या ऐ आए, सुन लीजिए, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। अ आ के बाद ओ या औ आए तो औ की मात्रा हो जाती है। तो ऐ की मात्रा, औ की मात्रा दिख जाए, कौन संधि? वृद्धि स्वर संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो पहले भाग में अ या आ लेना है, पहले भाग के अंत में क्या लेना है? अ या आ, और दूसरे भाग में ए या ऐ। ऐ की मात्रा रहे तो ए या ऐ। देखिए, तो गंगेश्वरी, यहाँ पे ऐ की मात्रा यहीं से तोड़ेंगे तो गंगा
प्लस में ऐश्वर्य, गंगा प्लस में ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य। यहाँ पे देखिए गंगोध, औ की मात्रा, कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। तो औ की मात्रा में हमने बताया क्या लेना है हमें, पहले भाग में अ या आ, दूसरे भाग के पहले में क्या लेना है? ओ या औ, ओ या औ। औ की मात्रा है तो ओ या औ लेना है। यहाँ पे गंगोध, गंगा प्लस में ओध। यहाँ पे तथैव, ऐ की मात्रा, कौन सी मात्रा? ऐ। तो ऐ की मात्रा तो पहले में अ या आ लेंगे तो तथा, और प्लस में दूसरे में ए या ऐ लेंगे तो ए हमने ले लिया तो एव, तथा प्लस में एव, तथैव। अब देखिए अन्वय आ गए, कौन संधि? यहाँ पे देखिए व, य, व, र, य, व, र आ जाए, कौन संधि? यण संधि। कौन संधि? यण स्वर संधि। अन्वय, तो इसमें क्या ले, इसका संधि विच्छेद कैसे करते? छोटा हूं, पहले भाग में छोटा हूं या बड़ा हूं लेना है, और दूसरे भाग में आपका उसको क्या कहते हैं, ये इससे अधिक भिन्न स्वर लेना है। क्या लेना है? भिन्न स्वर। हम क्या बताए थे? छोटाओं या बड़ाओं के साथ भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है, छोटी या बड़ी के साथ भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है। ये सब बताए आपको। याद देखिए अन्वय, अनु प्लस में आया, अनु प्लस उ आया अ, तो वह। छोटाओं या बड़ाओं के साथ भिन्न स्वर आए तो वह, छोटी या बड़ी के साथ भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है, और री के साथ भिन्न स्वर आए तो र हो जाता है। यहाँ पे देखिए अत्याचार, य आया, य आया ना, तो ये छोटी लेना है। क्या लेना है? छोटी। अति प्लस में आचार, अति प्लस में आचार। वो आए तो क्या लेंगे? छोटाऊं या बड़ाऊं। य आए तो क्या लेंगे? छोटी या बड़ी। अत्याचार, अति प्लस में आचार। अति उत्तम, अति उत्तम, देखिए अति उत्तम, तो पहले में य आया ना, तो पहले में छोटी या बड़ी लेंगे अति, उसके बाद से भिन्न स्वर इसके हिसाब से लेंगे ना। देखिए ना, उत्तम नहीं दिख रहा है इसमें, अति उत्तम, अति प्लस में उत्तम। अब देखिए गायक, गायक, यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया? ये तो बदल गया, ये रहा वृद्धि, वृद्धि, ये रहा यण, यण के बाद क्या पढ़े थे? अयाद स्वर संधि। कौन संधि? अयाद। यहाँ पे देखिए गाय, आय, यह तो आया लेकिन पढ़ेंगे आय, आव, ऐसे आता है। तब क्या करते हैं हम? ए या ऐ, पहले भाग में क्या लेना है? ए या ऐ। क्या लेना है? ए या ऐ, ओ या औ। तब ए आ ऐ के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो आय, अय हो जाता है। ओ और औ के साथ आता है तो औ और आव हो जाता है। जैसे अब देखते हैं गायक, य आया तो ए या ऐ लेंगे, पहले भाग में क्या लेंगे? ए या ऐ, दूसरे भाग में भिन्न स्वर लेंगे, मतलब ए ऐ को छोड़ के दूसरा कोई भी ले लें। अ ले ले, आ ले ले, छोटी ले ले, बड़ी ले ले, छोटा ले ले, बड़ा ले ले, ए ऐ को छोड़ दीजिए और सबको ले लीजिए। गायक, आया है ना, गए प्लस में अक, गए प्लस में अक। अब गायिका, गायिका, य आया, य, गाय, आया कि नहीं? आय, तो गए, ऐ की मात्रा, ऐ प्लस में इका, गए, गायिका। चयन, देखिए चयन, चयन, चे प्लस में आना, य आया, लेकिन इसे इसमें दोनों में वृद्धि स्वर संधि और ये क्या कहते हैं, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसको हम थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ में आए। देखिए ये हमें इसमें य अब व आता है ऐसे। इससे पहले क्या हम बताए थे पहचानने का तरीका? ये यण स्वर संधि में अधिकांश शब्द य व से पहले वाला शब्द जो वर्ण होता है ना, वह आधा होता है। क्या होता है? देखिए व से पहले न आधा, य से पहले त आधा, य से पहले त आधा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये पूरा होता है। गायक, गायिका, चयन, धावक, देख रहे हैं ना, धावक, धाव प्लस में अक, चयन, अयन, अयत, एक मात्रा लेंगे, चयन, ची प्लस में अन, धावक, औ, व आया, आव, आव आया तो धाव प्लस में अक, धावक। अब देखिए अब्ज, हाँ दोस्तों यहाँ पे कौन सा कौन है? ब आया, क्या आया? ब। अब्ज तोड़िए, नहीं तोड़ पाएंगे ना। ये कौन सी संधि है? आपका व्यंजन संधि है। कौन संधि? तीसरा अक्षर ब आया तो ब का पहला लेंगे, क्या लेंगे? प लेंगे। क्या लेंगे? ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण है तो तीसरा वर्ण बता, 3 5 नियम बताते व्यंजन संधि में, 3 और 5, 3 और 5, तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण दिख जाए, कौन संधि? व्यंजन संधि। तोड़ते कैसे हैं? तो उसको पहले में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अब देते तो अप प्लस में ज, अहंकार, अंक की मात्रा आ जाए, यानी कि जहाँ पे अनुस्वार आ जाए तो क्या लेंगे? अहम प्लस में का, अनुस्वार के साथ क्या लेते हैं? क, 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 ख, प, फ, तो क्या हो जाता है? ये अहंकार। उद्धार, देखिए ध, द के नीचे ध, ये नियम बताए थे हम कि जब ऐसे आ जाए द के नीचे ध तो पहला में त लेना है, दूसरे में ह लेना है। क्या लेना है? ह।
त या थ के बाद ह आ जाए तो नीचे क्या हो जाता है, ध हो जाता है। देखो उत प्लस में हार। अबे अजंत तीसरा वर्ण है, तीसरा पहले में आ जाइए, अच प्लस में अंत, अच प्लस में अंत, आच्छादन, आच्छादन, आ प्लस में छादन, आच्छादन। छ के पहले च, हमने अ या आ ये स्वर लेना है, इस फिर च या छ आ जाए तो ये होता है उन्नायक। उन्नायक देखिए न कौन सा है, तीसरा है, न कौन सा है, पांचवा है, न कौन सा है, पांचवा। तो क्या लेंगे, उत प्लस में नायक, न या म लेते हैं, पांचवा आता है तो आशीर्वाद। अब देखिए आशीर्वाद, कौन सी संधि आ गई यहाँ पे, ये बड़ी की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, नहीं। देखिए लेकिन बड़ी की मात्रा यहाँ पे तोड़ेंगे तो ऐसे क्या होता है, उसको दीर्घ के हिसाब से एक बार तोड़ के देखिए, नहीं हो पाएगा। दीर्घ हिसाब से क्या होता है हमें कि छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आना चाहिए। तो आशीर्वाद को हम तोड़ेंगे, आशी प्लस वाद होगा, नहीं होगा। तो ये दीर्घ संधि हुई नहीं तो कौन संधि होगी, विसर्ग में आ जाएगी। कौन संधि में आ जाएगी, विसर्ग में। आशीर्वाद, आशी प्लस में वाद। जब क्या होते हैं ये विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है, और क्या आता है, प्रत्ययवर्ती कोई स्वर आ जाता है, तब वो कैसे बदलता है, वो र में बदल जाता है। तो आशी प्लस में वाद। ये अंतःपुर विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी, विसर्ग के बाद हम बताए थे क या ख या आए या प या फ आए तो ज्यों का त्यों रह जाता है। अंतःपुर, अंतः प्लस में पूर। पढ़े थे हम प्रातः काल, प्रातः प्लस में काल, उस दिन पढ़े थे हम लोग। देखिए तेजो राशि, तेजो राशि। हाँ देखिए क्या ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगा, क्यों नहीं होगा, हम इसको नियम से देखते हैं। गुण स्वर संधि में हम बताए थे कि क्या होता है, गुण स्वर संधि में आपका ओ की मात्रा आ जाए तो अ या आ के बाद क्या आता है, छोटा हूं या बड़ा हूं, छोटा हूं या बड़ा हूं। तो देखिए क्या आ रहा है, छोटा हूं या बड़ा हूं, नहीं। यहाँ पे हम तेज अ या तेज तो हम ले लिए, उसके बाद से आएगा नहीं, तो कौन सी संधि में जाएगा, विसर्ग स्वर संधि। कौन विसर्ग संधि, कौन संधि में, विसर्ग। तो तेजो, तो तेजह प्लस में राशि, तेजह प्लस में राशि, तेजो राशि बताए थे हम। विसर्ग के बाद क्या आता है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, और ये य र ल व अंतस्थ व्यंजन आता है। तो क्या किसमें बदल जाता है, ओ, जो विसर्ग होता है ओ की मात्रा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ओ की मात्रा। देखिए निष्फल, निष्फल, ध्यान दीजिए निष्फल, ये कौन सा स है, ये आपका मूर्धन्य श है, मूर्धन्य इसका उच्चारण होता है यहाँ पे। तो इसको हम बताए थे, जब विसर्ग के बाद क या ख आए, प या फ आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये मूर्धन्य श में बदल जाता है। आगे आता है निरोग, निह प्लस में रोग। देखिए यही नियम, विसर्ग स्वर संधि। दुस्तर, यही देखिए स कौन सा स है, ये छोटा वाला स। तो क्या हम बताए थे, पहला नियम 3-5 वाला, देखिए ना, ये 3-5 वाला नहीं, पहला नियम। हाँ तीसरा क्या कहते हैं, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ क ख आए, नहीं क ख नहीं, च छ आए तो क्या हो जाता था, तालाब्य स हो जाता था। ट ठ आए मूर्धन्य स हो जाता था। और त थ आता है तो कौन सा स, ये छोटा वाला स। पहला नियम विसर्ग संधि में हम बताए थे। तो दु प्लस में तब, देखिए दु विसर्ग के साथ क्या आया, त या थ आता है, छोटा सा हो जाता है। फिर याद करेंगे, विसर्ग के साथ च छ आए तो क्या होता है, विसर्ग के साथ च स तालाब्य स, बड़ा वाला स। विसर्ग के साथ ट ठ आए तो क्या होता है, मूर्धन्य स। विसर्ग के साथ त और थ आए तो क्या होता है, ये आपका छोटा वाला स होता है। आते हैं नमस्कार, देखिए ये वाला कौन सा स है यहाँ पे देखिए, लेकिन ये नियम हम बताए थे, जब विसर्ग के पहले क्या रहे, अ या आ रहे। देखिए नमः, नमः प्लस में कार, नमस्कार ये होता है। निष्काम, निह प्लस में काम, निष्काम ये आपका हो गया। ये जितने हैं सब हमारा हो गया संधि से। तो दोस्तों आगे हमारे वीडियो में अगला भाग हम लेके आएंगे आप लोग के सामने, समास चैप्टर रहेगा। ये संधि पूरा हम लोग समाप्त कर लिए, और उदाहरण बीच बीच में हम एक प्रश्न बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चेला भी